84 लाख योनिया भोग के गधा बना बना पजावे खर खर माने गधा। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े। वो कौन सा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो गीता जी के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की ये पहचान है और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। अब गीता जी में जैसे 17वां अध्याय के 23वें श्लोक में कहा ओम तत्सत इति निर्देश वरुण त्रिविध समर्थ है। अब इन्होंने क्या नाम देना शुरू कर दिया, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ये कोई मंत्र है? हरि कहाँ लिखा है इसमें? श्री मद् भगवद गीता जी में हरि नाम नहीं है, और ओम तत्सत ये सीधा मंत्र नहीं है। ये वही कारण है कि वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो हो भेदी ले लो साथ। एक समय एक लाला जी ने, एक सेठ के पास बहुत धन था, उसने अपने पुत्रों से को कह दिया था भाई मैं मरूंगा जब बताऊंगा तुम्हारे तने, तुम पैसा खराब कर दोगे और मैं कहीं लिख दूंगा बही में खोज लेना। अब उस सेठ की मृत्यु होगी, उसके अंतिम संस्कार करके पुत्रों ने सोचा भाई पिताजी ने बताया था कि मैं धन कहीं दबाऊंगा और बही में लिख दूंगा कोड वर्डों में, तुम समझ लेना। उसमें लिख रखा था कि मंदिर के गुम्बज में, मंदिर के गुम्बज में रात्रि के 12 बजे, रात्रि के 12 बजे लिख दिया आसोज की 14 के दिन, आसोज उतरते की 14 के दिन मंदिर के गुम्बज में इतना धन दाब रखा है, पूरी डिटेल दे रखी। अब उन्होंने उनके आंगन में एक मंदिर बना रखा था, उन्होंने खुद अपना पर्सनल, उन लड़कों ने वो मंदिर का गुम्बज तोड़ दिया। गुम्बज जो ऊपर का गोल गोल पोर्शन होता है वो तोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं पाया। अब उस सेठ का एक मित्र था दूसरे गांव में, उसके पास गए वो दोनों बच्चे कि ताऊ जी हमारे पिताजी ने जहां धन लिखा था वो मिला नहीं, हमारे साथ धोखा कर गए, हमारे साथ धोखा कर दिया हमारे पिता ने। ताऊ बोला भाई कहाँ लिखा है? भाई में लिख रखा था मंदिर के गुम्बज में, इतने रुपये दाब रखा, हमने फोड़ के देख लिया कुछ नहीं पाता वो, और गढ़ा धन बता लिख रखा उसमें। वो उसका जो मित्र था वो आया उसके पिता का, उसने कहा वो बही दिखाओ मुझे। उसने बही देखा कि भाई आसोद सुदी 14 रात्रि के 12 बजे। तो वो कहने लगा भाई इस गुम्बज ने तुम फिर बनाओ उसी तरह, फिर पाओगा धन। उन्होंने वैसे ही वो गुम्बज फिर बनवा दिया एज इट इज, और फिर चांदनी 14 लिख रखी थी, चांदनी 14। बोला 14 वाले दिन आऊंगा मैं, फिर धन बताऊंगा। अब 14 वाले दिन अब उस मंदिर के गुम्बज की छाया जहां गई थी उसके निशान लगा दिया कि यहां जमीन में खोद के देखो। वहां खुद जाते न्यू का न्यू पा गया वो। अब कहते हैं वस्तु कहां और खोज जाए ढूंढे कहां, किसी भी लागे हाथ, एक पलक में पाइयो वेदी ले लो साथ। अब इन्होंने सब ने गुम्बज फुड़वा डाले, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब ये कोड वर्ड है इसके अंदर, ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है और सत भी सांकेतिक है। ये ओम तो सरब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक शब्द ये दास बताओगा ये अक्षर पुरुष का, और सत्य ये सार शब्द है ये परम अक्षर ब्रह्म का। अब आपने सुना सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। तो यहां क्या बताते हैं
बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। कहते सतगुरु के बिना निशाने चोट नहीं लग सकती, यानी ठीक ठिकाने की भक्ति, सही भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती आप जी को। जैसे मंदिर के गुम्बज को फोड़ डाला और लिखा कहाँ था, वो कोड वर्ड थे। ऐसे ही गीता और इन सदग्रंथों में कोड वर्ड हैं, इनको ये गुम्बज फोड़नी है, ऋषि में ऋषि समझ नहीं सके। पढ़े गीता जी अन्यों को हरे राम राज्य राज्य श्याम मिला दे, नाचर कूदे। ये कोई साधना है, ये कोई भक्ति है इनकी? बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बटम्ब बिलोरी सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ओए होए, इन 6 दर्शनों में गिरिपुरी जितने ये वैष्णव और संत ये हैं, इनकी भक्ति ठगोरी की है। इनके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है, ये गलत साधना कर और करा रहे हैं। सन्यासी 10 नाम कहावे शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी निकच्छ निसारा ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना भी ना करते, हरे राम 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 हरे राम, मतलब कोई और नाम जाप कर लो। फिर गीता जी के बोलने की क्या जरूरत थी, कोई मंत्र जाप कर ले। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। अब कहते हैं वेद पुराण पढ़े, ये केवल कथा कहानी बना बना कर अपने हिसाब से इन्होंने जनता को सुना दी, इनके अर्थ इनसे खुले नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहते हैं, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं साधनाएं हैं मुझ में त्याग कर, परित्यज माम मुझ में छोड़ दे। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा नहीं है, वो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी मासुच। और ये कहे कृष्ण जी कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। अरे इंग्लिश वर्ड गो, गो माने जाना होता है, और कहीं पर गो शब्द लिखा हो सेंटेंस के अंदर, उसका अर्थ कोई आना लिखता है, वो कितना बुद्धिमान होगा, अंडरस्टूड है। कितने विद्वान थे आचार्य जी ने व्रज माने आना बना दिया, और श्री कृष्ण से ऊपर इनकी बुद्धि गई को ना। सन्यासी बैरागी सेवड़े, बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर छार लगावे हैं। ये 500 नार 2500 लड़के धूंधू धौर मचावे हैं। अब परमात्मा बहुत गहराई से समझा है। कहते हैं बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के धूंधू धार मचावे। अब जैसे घर त्याग जाते हैं, परमात्मा ने कहा एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गेलवे। पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैलवे। कहते सुखदेव ऋषि ने भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। तुम तो पृथ्वी पर घूम रहे हो, उस गुफा में भगवान पाओगा, उस मंदिर में पाओगा, उस फलानी तालाब में पाओगा, तीर्थ में पाओगा। और सुखदेव तो ऊपर भी घूमया करते थे, स्वर्ग स्वर्ग में उसने कितना भगवान ना पाया। यानी मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे। पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैलवे। आदमी जब प्रेरित होता है भक्त ज्ञान से, वो यूं सोचता है कि मैं घर त्याग दूं, कि तूने एक नारी को भक्ति बाधक मान लिया, इस कारण से उसको त्याग कर तू चला गया जंगल में। अब परमात्मा कहते हैं कि तेरे साथ 5 और हैं भक्ति बाधा करने वाली, 5 नारी और हैं। काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, इन न त्याग तू। तो क्या बताते हैं
बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नारी 2500 लड़के धूंधू धार मचावे। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में हर की पैड़ियां पे, और वहां पर यही सठ दर्शनी महात्मा गिरी, पुरी, नागा, कनपाड़े, नाथ, वैष्णव, ये सब अलग अलग अपने ग्रुप में जाकर वहां खड़े इकट्ठे हो गए। और जो समय निर्धारित किया गया था कि इस समय हर की पैड़ियों पर स्नान करना है, पर भी इस समय लगेगी। सबसे पहले नागा चले गए, ये शंकर जी के पुजारी हैं नागा, और वैष्णव विष्णु जी के पुजारी। वैष्णव ने जाके कहा नागाओ तुम बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी तन पर नहीं रखते, हम फक्कड़ फकीर हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णव कहने लगे तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ बिना धोते शरड फिरडो, राख लपेट रहे पशु की तरह, तुमने क्या जरूरत है स्नान करने की, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले। अब वो नाना नोना जब भूल बाल गए, गुट्टम गुट्टा हो गए, 25,000 कटका मर गए ये तीनों त्रिगुण उपासक। तो यहां उसी का विचार वही का वर्णन कर रहे हैं परमात्मा। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगा हुए हैं, छार माने राख, और 500 नार 2500 लड़के ये धूंधू धार मचावे हैं। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार कहते अंदर धूंधू धार मचा रहे, तुम्हारा यू कर दिया नाश, 25,000 कटका मर गए। क्या गंगा का जल खराब हो जाना था, 2 मिनट पाछे नहा लो, पर बीकुण सिवा 5 मिनट की वो है, और नाश कर दिया। अब क्या बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बदावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा वो जुग में साध कवावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाना वहां जा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहो, भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम भी नहीं, भगवान का घाट बताओ कि यहाँ भगवान की पैड़ी, और भगवान की छाती पर नाश कर दिया, इतने आदमी मार डाले तुमने। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं। जो नर उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। इन तीनों गुणों के उपासकों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासकों को यहाँ कह रहे हैं परमात्मा अपनी वाणी में कि इनको तुम संत मानकर इनके पास जाता है उनको भी नरक भेज देते हैं वो, क्योंकि ना उनके पास ज्ञान है और ऊपर से उनका ऐसा स्वभाव है। और यही गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया हुआ है कि तीनों गुणों से तरगुणमयी माया के से जिसका ये ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी नहीं करते। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट करते हैं और 18 तक कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अपने आत्माओं, परमात्मा की जो वाणी है वो तत्व ज्ञान हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें ये ज्ञान बताया कि कौन सी करनी चाहिए, कौन सी साधना ना करनी चाहिए। कच्छे भेख कहावे भांडी, घट में पैठी दुविधा रांडी। नारी 5-25 पूता, ता कारण फिरता रूता रूता। अजरी बजरी करें बियाना, जिन शब्द अतीत महल नहीं जाना।
धोती ने तीनोली कर्मा इंद्री नाल चलावे बर्मा गज कर्मी गुरुआइक चेरा दोवे आंत कमल नित फेरा सठ कर्म बंधन है भाई चोला पाख लगे निकाई पांचों मुद्रा करें बियाना जासे भेद अगोचर जाना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक उसमें बताया गया है कोई तो देवताओं की पूजा करता है और कोई अपने हठ योग करता है, कोई आसन योग करता है, कोई प्राणायाम आदि करता है और कोई अपना मुंह पर पट्टी बांध कर जैसे अहिंसावादी यानी व्रत करता है, मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, जीवन शादी कर ना करना। तो कहते हैं उसके विषय बता रहे हैं कि पांचों मुद्रा करें बियाना जासे भेद अगोचर जाना 84 आसन बस कीने अनुरागिनी तत्न चीने। कुछ ये आसन करते हैं, योग करते हैं, कोई क्रियाएं करते हैं जैसे धोती नेति आदि करते हैं। कहते हैं ये भक्ति मार्ग में इनसे मोक्ष नहीं, ये तो एक वैसे अपनी अपनी साधना ठीक मानकर ये सब कर रहे हैं। सुन मंडल सतलोक बसेरा भोर ना हंसा कर हैं फेरा सतलोक से सतगुरु आए अंसा आन शब्द बिरमाए बंदी छोड़ कबीर गुसाई द्रव्य नूर जल मिले झाई अदली आद कबीर पियारे जिन हंसा भौजल आन उबारे। गरीबदास जी कह रहे हैं अपने कबीर भगवान के बारे में कि सतलोक से सतगुरु आए अंसा आन शब्द बिरमाए। उस परमेश्वर ने आके यथार्थ नाम हमारे को बताया। 184 बंधन तोड़े अनुरागी से चश्मे जोड़े शब्द विहंगम सैन उदासी सुन मंडल रहते अविनाशी। सुन मंडल में ऊपर रहते वो परमात्मा शपथ अंड पर धाम हमारा जा ब्रह्मा विष्णु वेद निबानी शेष महेश गणेश न जानी। अब देखो वही बातें हैं कि जहां ब्रह्मा विष्णु और वेद आदि ने भी वो ज्ञान नहीं समझा और शेष महेश गणेश इन्होंने भी वो ज्ञान नहीं समझा, इनको भी पता नहीं उसके बारे में। अब क्या बताते हैं मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे। ओए होए परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है मोती मुक्ता यानी मोक्ष प्राप्ति का जो मोती रूपी यानी वो मूल धन है, वास्तविक जो मंत्र है उसका ज्ञान नहीं है। किनको? मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब इन मंडलेश्वरों को और इन संस्कृत के ज्ञाताओं से कोई वार्ता करता है, हिंदी थोड़ी संस्कृत गणी बोल रहे हैं और सामने वाला ने सोचा भाई विद्वान न पढ़ा है तो कति सब गोट रखे हैं इसने हैं संस्कृत का। अब गीता जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आप सुन रहे हो, इनसे प्रश्न किया जाता है उआ वाई बांडे प्रश्न कुछ करें उत्तर को रखे देंगे तो कहते हैं ये संस्कृत उसी समय सुना देते हैं पूरी बोल बोल के
और कह का पता नहीं संस्कृत में लिखा क्या है, वो वास्तविक ज्ञान क्या दे रही है हमारी पवित्र सदग्रंथ। कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। आपने देख लिया ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और सतियों के ब्राह्मण, सतियों के ब्राह्मण यू हाल है, फिर बाद कहते छोड़ दे गल, उन्हें पता है कहेगा नहीं। हुआ भाई बक्के सारे, विष्णु जी कह रहे मैं दुर्गा से ऊपर भगवान नहीं जानता, ब्रह्मा जी कहे विष्णु सर्वेश्वर है, नारद जी ये कह रहा है, व्यास जी ये बोल रहे हैं, और सत्यु के ब्राह्मणों का इतिहास आपने पढ़े लिया, वो दुर्गा की पूजा करते थे। दुर्गा कहती है ब्रह्म पूजा करो, ओम नाम उसका जाप है, नथिंग एल्स, वो ब्रह्मलोक में रहता है, वहां जाओ। और ब्रह्मलोक पर्यंत सभी जन्म मृत्यु के अंदर 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी स्पष्ट करती है। और ब्रह्म कहता परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, और उसके बारे में नहीं जानता तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत इस दास को बना के भेज रखा भगवान ने, जाके अब किसी का दाव लगे तो लगा लो। अब परमात्मा कहते हैं मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम इनका, फिर मोतिया बंदरे। अब जैसे किसी का सफेद मोतिया बंद का रोग हो जाए आंखा में, आंख तो उसकी बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, जैसे खूब दिखता होगा, उसको दिखता ना कति नपट अंधा होता हो। ऐसे ये विद्वान पुरुष कहलाते थे, मंडलेश्वर कहलाते थे, और संस्कृत के ये विद्वान कहलाते थे। इनको अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा था सबके, और दिखो थे बड़े विद्वान संस्कृत नु धारावाहिक बोल दे, डटे नहीं डटे। नर नारायण देहे पाके, जय कट्या न जमका फंदरे। कहते मनुष्य नर नारायण देही पाके, भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके ये मनुष्य का, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा ही रचा है, इसकी अपने जैसा इसने बनाया है। नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जमका फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, दृग्वा की जंदरे। के मनुष्य जीवन पाकर भी यदि मोक्ष नहीं हुआ तो धिक्कार है उनके जीवन को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, भजन करें गोविंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति अंदरे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या बता रहे हैं कि भाई परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। मन मान सरोवर मेल रे, भव सागर से पार उतारे, वो अगम अगोचर खेल रे। भाई श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, पर खोता ही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो, जहां दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीब दास एक सतनाम भजन बिन, सब ही जम की जेल रे।
अब हम पहले गरीब परमात्मा कबीर जी की एक वाणी पढ़ा करते थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी निरंजन डोरी। इसका क्या अर्थ है कि कबीर परमात्मा कहते हैं कि 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक, ये सभी काल की डोर के बंधे हुए हैं, इस काल के जाल से बाहर नहीं है। आज इन सदग्रंथों ने यानी पुराणों ने स्पष्ट कर दिया, इनके इतिहास ने, कि इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। अब परमात्मा क्या बताते हैं, भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब कहते हैं और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे। तत्वदर्शी संत जब मिल जाता है, कहते हैं उनके साथ लगो, उनके ज्ञान को ग्रहण करो। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों शरण लाग रे, और के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। परमात्मा के पाने की विधि कौन सी है, और हम कर के रहे थे, अब आपको जाग जाना चाहिए। पुण्यात्माओं, ये कलयुग का जो समय है, ये प्राइम टाइम है, ये भक्ति युग है, मोक्ष टाइम है, मोक्ष समय है। जिन पुण्यात्माओं को इस प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन प्राप्त है और जिनको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, उनका बेड़ा पार है, उनका मोक्ष निश्चित है। लेकिन उसके लिए परमात्मा ने कुछ फॉर्मूले बता रखे। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकचोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। फिर क्या बताया है कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। शरीर को एक पिंड बोलते हैं, पिंड, पिंड कहो, अंड कहो, चाहे ब्रह्मांड कहो। पिंड तो ये शरीर है, अंडाकार ये पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए इसको अंड भी बोल देते हैं पूरे ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड भी कहते हैं इसी को। और इस पिंड यानी शरीर में इस एक ब्रह्मांड की जो कुछ भी रचना घटना जहां भी घट रही है, उसको इस शरीर के अंदर देखा जा सकता है। इसमें चैनल लगे हैं, कमल लगे, हमारे मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, और त्रिकुटी कमल, और सहस्रार कमल। अब जो भी कमल ऑन हो गया जिसका, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जो सा चैनल चालू हो गया जिसका, उसमें जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें देख सकते हो टीवी में आप। लेकिन वो होता कहीं पर है, दिखता यहां पर है। ऐसे ही एक ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी साधन व्यवस्था है, इस शरीर में आप देख सकते हैं। लेकिन ये तो ब्रह्मांड तक दिखाएगा, इससे बाहर नहीं है। तो कहा है अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। अब कहते हैं ध्यान लगाओ, बस समाधि लगा लो। अरे झूठा ज्ञान, ध्यान कहाँ लाओ जब तारा ज्ञान एक अन्य का नहीं, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो? ये वाद विवाद चतुराई, ये चतुरता दिखा रहे हो, एक वाद विवाद करके तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे, परमात्मा के मार्ग को समझ नहीं रहे। तो इसलिए बताते हैं और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे।
इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों सरने लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों सरने लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों सरने लाग रे। के सोवा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, ये कमी क्रोधी काग रे। भौरा न भर में विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, ये पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण बाग रे। परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। अपनात्माओं, इसमें कितनी गहराई दी है। नित्यानंद जी महाराज हुए हैं ये। पुणात्माओं कहते हैं, एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा। जिन्होंने परमात्मा पाने की इच्छा है वो तो संकेत समझ जाते हैं। नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे और लगभग 250 वर्ष पहले इनका जन्म था। नंदलाल इनका नाम था। तहसीलदार के पद पर विराजमान थे। आज से 250 वर्ष पहले 2 तहसीलदार, आज तो शायद कमिश्नर डीसी की भी इतनी महिमा नहीं होगी जितनी उस समय एक तहसीलदार की होती थी। इतने उच्च पोस्ट को प्राप्त, और नारनौल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। इनके नाना जी भी वहां थे, उन्होंने इनको लगवाया था। इनके माता पिता मर चुके थे, नाना नानी ने इनको पाला पोसा था।
एक दिन रात्रि के समय इसने सत्संग सुन लिया, अपनी छत पर बैठा था, गर्मियों के दिन थे, पहले लाउड स्पीकर नहीं होते थे, साधु संतों में बहुत मोटी आवाज के होते थे, दूर तक सुना दिया करते थे। सत्संग के अंदर यही सुनाया गया था कि कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, पता नहीं किन किन पदवियों को तूने प्राप्त कर लिया, फिर जन्म मृत्यु में लगा रहा। अब वो संत थे कौन? वो वैष्णव परंपरा के विष्णु जी के उपासक संत थे गुमानी दास जी। अपनात्मा ज्ञान वही है, प्रेरणा का जो ज्ञान है वो सभी साधु संत भक्त बता देते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम बिना ऐसे कष्ट होते हैं, भक्ति करने से ऐसे लाभ होता है। तो उसके वो बात रात ने बहुत गजब की खटक गई। पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार प्रबल थे। तो नित्यानंद जी ने रात्रि में यह सत्संग सुना कि भाई कहते हैं तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर दे डेरा चले सवेरा त्याग रे। उसका तो चोट लग रही थी क्योंकि माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और एकदम वह बात घर कर गई कि भी अपनी अपनी सोच में सभी सेट हुए बैठे हैं, मृत्यु एक सेकंड में हो जाती है, सब धरा धरा रह जाता है, तो ये क्या जीवन है जीव का। तो उसका बात खटक गई। उसने सोचा भाई अब मैं संत के पास जाकर, वो किसी के घर में सत्संग कर रहे थे, कि यहाँ जाकर जब मैं नाम के लिए याचना करूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक तो मैं ब्राह्मण जाति थे, आज तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण सुप्रीम मान्या करते अपने आप को, और फिर ऊंच पोस्ट तहसीलदार जी, यह भी तगड़ी बीमारी, मान बढ़ाई भी जीव में बाधक करती है भक्ति में जीव के लिए। और गुमानी दास जो ऋषि वो संत थे विष्णु परंपरा के, विष्णु जी के उपासक, वो नारनौल से आधा 1 किलोमीटर दूरी पे एक आश्रम बनाकर रहा करते थे। नित्यानंद जी ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, ये महात्मा कहाँ रहते हैं, सारा ज्ञान प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके सुबह सुबह चल पड़े उपदेश लेने के लिए, घोड़े पर चढ़ गए। उधर से गुमानी दास जी अपने आश्रम से, कुटिया से, और घूमने के लिए निकल पड़ा वहां से। और उधर से नित्यानंद जी, यानी नंदलाल नाम था इनका, फिर बाद में नित्यानंद नाम रख दिया था। नंदलाल जी आ रहे हैं घोड़े पर चढ़कर उपदेश लेने के लिए, आगे से गुमानी दास जी आ रहे हैं घूमने के लिए दूर तक सैर सपट्टे को। और उन्होंने अपना मुंड मुंडा रखा था, किसी ने, गुमानी दास जी ने कचकोला कढ़ा रखा था, उस तरह फिरवा रखा था। रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था, तो सत्संग करने आए उस समय तो फ्रेश मूड में घूम रहे थे, कपड़े उपड़े निकाल के अपना शरीर पे कपड़ा बांध कर बस घूम रहे थे। गर्मियों के दिन थे। पहले हम सोन को सोन भी गणे मान्या करते और ब्राह्मण तक गणे मान्या करते। नंदलाल जी ने सोचा कि भाई सामने से एक मनुष्य आ गया, बाल कटवा रहा, मूंड मुंडवा रहा, ये कौन है? वो पहचान सका नहीं रात्रि में, क्योंकि उसने आवाज सुन रखी थी कि आज मैं अपने जीवन का सौदा करने जा रहा हूं। अब वो इतना प्रेरित हो गया था नित्यानंद जी के वापस नहीं आऊंगा, नाम लेके आना मैंने, नहीं तो वो सोन कसोन के कारण वापस भी मुड़ जाया करते, आगे से कुसोन हो गए, अब शकुन हो गए, मूंड मुंडाया व्यक्ति दिख गया, वापस चलो नहीं। उस दिन वापस जाना नहीं समझा उसने, उचित नहीं समझा। अब घोड़े पर तो वो तहसीलदार जी और गुमानी दास जी घूमना रहे, सिर पर कपड़ा भी नहीं था। नित्यानंद जी ने उसके निकट ला कर घोड़ा और सिर में टोले मारे, नो बोले रा मनो से कित मर गया तू सुबह सुबह। मैंने कहाँ आ गया सुबह सुबह, मैं तो एक अनमोल काम के लिए जा रहा था, तूने कहाँ दर्शन हो गए तेरे आज सुबह सुबह। अब उस गुमानी दास महात्मा ने सोचा कि वो आदमी दिखा था जेंटलमैन, अरे इसने यू क्या करा मूर्ख ने, बता शर्मा मारे मेरा खाम का टोले। फिर उन्होंने सोचा साधु संता गेल भाई ऐसे चलता है, या अपनी करेगा हम अपनी चले, वो तो घूमने चले गए। अब उसने वो पहुंच गया आश्रम में घोड़े समेत, वहां 5-4 भगत थे,
आश्रम के आसपास ऐसा आदमी आता है तो सभी पहुंच जाते हैं, क्या बात जी, कैसे आए, कहां से आए। तो नंदलाल जी तहसीलदार जी ने कहा, भाई मैं नाम लेना आया हूं गुरु जी से, महात्मा जी से मनोपदेश लेना है। वो कहने लगे, भाई बैठ जा, उतर आ जा, घूमने गए हैं, अभी नहा धो के आते, स्नान करने गए। वो बैठ गया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, और वहां बैठा, एक बछा रखा था मैट सा, वहां वो बैठ गया। और सामने आसन था गुरु जी का, आसन के पास वो भी बैठ गया, 5-4 भगत बैठ गए, चर्चा चाली भगवान की। इतने अब गुमानी दास जी नहा धोकर वो आसन पा बैठे। जब वो आसन पा के बैठे, जब उन्हें देखा ये आदमी तो वह दो तेरा टोले मार गया था। अब नित्यानंद जी ने भी देख लिया तो महात्मा वो है जिसका तेने टोले मारे शर्म है। अब बहुत घना शर्मिंदा हो गया, नीचे गर्दन कर ली, रे तेरा गजब हो आया था मैं इनको गुरु बनाने, और देख मैंने के जुलम कर दिया। शर्मिंदा हो गए, नीचे गर्दन कर ली, ऊपर ने देखे को नहीं। अब जान के गुमानी दास भगत जी तो शर्मा गए गणे। अब वो कहने लगे, भाई बच्चों देखो, उसको कहने लगे उस तहसीलदार जी को कि भाई भगत जी, आप जैसे कोई व्यक्ति घड़ा लेने जाता है, मटका लेने जाता है, घड़ा को मार्केट है या बाजार में, तो उस मटके को बजा के देखा रहे वह कते कच्चा पीला हो। और आपने गुरुजी बजा के देख लिए, क्या दिक्कत है, कोई चिंता नहीं भाई। आप तो जिंदगी का सौदा करने आए थे, गुरुजी को टोले मार के देख लिया, और 1-2 टके का घड़ा लेते उसने बजा के देखा करें भाई, बेटा चिंता ना कर। चरणा में पड़ गया वो महात्मा उस नित्यानंद कि महाराज जी गलती हो गई, मेरा मन पछाना नहीं आपको, माफ कर दो। कर दिया बेटा, माफ कर दिया, भक्ति करी। और फिर वो क्या कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़े। नित्यानंद जी कहा करते थे फिर कि मेरा भाई ब्राह्मण कुल में जन्म था, एक तो वह मरोड़ यानी वो महिमा घड़ी थी, और ऊपर तो तहसीलदार। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, मरोड़ माने गर्व करता था, अभिमान करता था। जो इस भक्ति मार्ग में कोबद का गढ़ होता है, ये इस तरह की मैं क्रियाएं करता था, और गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़े। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण दास जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? फिरोजपुर हुसैनी वाला बॉर्डर पाकिस्तान के साथ ही। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2017 23/10/2017 जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण से आने से पहले हम गुरुद्वारे में जाते थे तो, और घर में पीरों की ज्योति लगती थी। पूजा करते करते हम इतने दुखी हो गए थे, काल ने हमें बहुत सताया जी। हमारा 13 साल के लड़के की डेथ होगी जी। हम परमात्मा से इतनी दूर चले गए कि रब दा तो बस सानू ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਥਾ ਐਡਾ ਥਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਘਰੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੱਚੀ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕਿਤੇ ਫੈਰ ਫੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ ਜੀ। ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਗਤਮਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਾ ਸਾਸੰਗ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਢੇਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਸੰਗ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਧਰ ਆ ਜੀ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਾਈਲ ਕਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਤਵਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਲਾਭ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਸਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਕਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ 14-15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਚੀ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਟਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਟਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛਡਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਰਬੀ ਚੋਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਡੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੂਟਾ ਮੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਘਾਹ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ। 35 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਈ ਚਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਰੇ ਕੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਿਹਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੱਝ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਮੱਝ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਹੀ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਮਦੋਟ ਰਾਊ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, 30 35 40 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਕੂਟਰੀ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡਾ ਐਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮਨੇ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਖਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੀ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ 7:40 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 8:40 ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਬਸ ਰੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ। ਹਜੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਓ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਸ ਮੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ना ही होया है। बस संत रामपाल जी कर रहे ने जी। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ दिया, तो संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बनाने में क्या योगदान दे सकते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने नाल जी मेरा तो क्या ये पूरे देश पूरे संसार ही नशा मुक्त हो सकता है जी। संत रामपाल जी महाराज तो फुल पावर आए हुए है इस धरती पे, पूर्ण परमात्मा आए हुए ने जी। ते परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आउण नाल सारा संसार ही नशा मुक्त हो सकता है जी। होर कितों नहीं नशा मुक्ति मिलनी जी। किन्ने सेंटर खुले ने जी इस पंजाब च, कोई किते भी कोई तो प्रूफ करके विखावे भी इस बंदे ने नशा छड्या। नशा छड्डेगा नहीं जी। जे बीड़ा छड्डेगा ना तो वह टीका लाना शुरू कर देगा, जे शराब छड्डेगा ना तो बीड़ा लाना शुरू कर देगा जी। नशा नहीं छुट सकता जी। नशा छुटेगा तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज दे सत्संग सुनने नाल ही नशा छुट जाता है जी। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस भारत के लोगों के साथ हाथ जोड़ के प्रार्थना है जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज धरती ते आए हुए ने। परमात्मा ਉਹੀ परमात्मा ने जी। कबीर साहब जी ਉਹਦੇ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਬਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਦੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ही है जी। सर, जैसा कि आपने बताया आप पाकिस्तान बॉर्डर की सीमा पर रहते हैं, तो जो लोग पाकिस्तान से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? पाकिस्तान तो क्या जी, पाकिस्तान में सेंटर खुले हैं संत रामपाल जी महाराज के, नामदान सेंटर खुले हैं और उधर बहुत संगत जुड़ रही है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ के बहुत भक्त उधर भाई इकट्ठे हो रहे। और पाकिस्तान तो क्या इस पूरे विश्व में पूरे इंडिया में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने नामदान सेंटर खुलवा रखे है जी। बहुत आसान तरीका हो गया जी भी नामदान सेंटर ते नाम दीक्षा प्राप्त करने का ही। और जिस भाई बहन ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करनी हो तो साधना टीवी पे शाम ਨੂੰ 7:40 ਤੋਂ 8:40 तक सत्संग आउंदी जी। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਓ ਜੀ। धन्यवाद सर। ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541 8222 88